जय मसीह के प्यारे दोस्तों, अंत के दिनों की वीडियो सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इस पृथ्वी का प्रसव वेदना शुरू हो चुका है, यानी अंतिम दिनों का शुरुआत हो चुका है। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम उन बाइबल की भविष्यवाणियों को देखते हैं जो एक एक कर पूरी हो रही है। प्रभु यीशु ने आज से 2020 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि अंतिम दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आपको पता है बहुत सारे देशों में यह वचन पूरा हो चुका है और बहुत से देशों में आज भी पूरा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को यीशु मसीह कह रहे हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर लोगों को भरमा रहे हैं। जैसे कि ये आदमी जिसका नाम सेर्गेई एनातोलिएविच तोरोप है, 1990 में रसिया में हजारों लोगों को भरमा कर खुद को यीशु का अवतार कहता था। दूसरा, यह आदमी ऑस्कर भी खुद को यीशु का अवतार कहता है और इसने बाराक ओबामा को एंटी क्राइस्ट सोचकर मर्डर करने का कोशिश किया था पर नाकाम रहा। तीसरा, वेन बेन ने सन 2000 में यह दावा किया था कि परमेश्वर ने उसे यह बताया था कि वही यीशु मसीह है। चौथा, ये व्यक्ति खुद को मसीहा भी कहता था और एंटी क्राइस्ट भी, और अपने शरीर पे 666 का टैटू भी बनवाया था। पांचवा, फिलीपींस में रहने वाला यह शख्स खुद को परमेश्वर का बेटा यानी मसीह का अवतार कहता था और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसके फॉलोअर्स 6 मिलियन से भी ज्यादा है। और अंग सोंग होंग का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, जो साउथ कोरियन है और खुद को मसीह का अवतार कहता था और माता परमेश्वर की झूठी शिक्षा देता था, जो आज भी सारे विश्व में प्रचलित है। एलन जॉन मिलर के मुताबिक उसको क्रूसिफिकेशन की कुछ घटनाएं याद है और उसकी पार्टनर मैरी मगदलीन का अवतार है और इन्हें भी फॉलो करने वाले हजारों है और कहा जाता है कि यह शैतानी ताकतों पे दम पे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी करता है। 8वें नंबर पे एंड्री क्रिस्टो भी खुद को मसीह का अवतार मानता है, जो ब्राजील में रहता है और जिसके फॉलोअर 100 लोगों से ज़्यादा है। नंबर 9 पे मोसेस, जो साउथ अफ्रीका का है, ये भी खुद को यीशु कहता है। और 10वें नंबर पे ये शख्स डेविड ही ये विश्वास करता है कि वो यीशु मसीह है। ऐसे और भी अनेकों लोगों का लिस्ट आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, जो खुद को यीशु कहते हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके लोगों को भरमा रहे हैं। है ना दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम दिनों का ये भी चिन्ह होगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी चंगाई और चमत्कार करेंगे और वे लोग भी भविष्यवाणियाँ करेंगे ताकि चर्च की उन्नति के लिए चेतावनी दे सके। लेकिन बहुत सारे विश्वासी और अगुवे लोग उन्हें विश्वास नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने समझ का सहारा लेंगे और बहुत सारे विश्वासी को खुद भरमाएंगे। इसलिए यदि आप भी पवित्र आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा के खिलाफ की हुई निंदा क्षमा न होगी। पहला यूहन्ना 4:1 कहती है, हर एक आत्मा को विश्वास मत करो परंतु आत्माओं को जांचो। लेकिन हम आत्माओं को तब तक नहीं जांच सकते जब तक परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा को हम नहीं जानते और नहीं समझते। प्रभु के दास पौलुस हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि शारीरिक मन से हम आत्माओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि शैतान भी लगभग परमेश्वर की सभी बातों की नकल कर सकता है। आइए एक उदाहरण ले। नकली और असली नोट लगभग सेम दिखता है। अगर आपको असली नोट की परख नहीं है तो आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन यदि आपको असली नोट की परख है तो आप आसानी से दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप सच्चे खुदा को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आप आसानी से दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा को जांच सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7:15 कहती है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़े हैं। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं पहचानने को, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 अहम बातों को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला नंबर, झूठे मसीहियों या भविष्यवक्ताओं की साधारण पहचान ये होगा कि वे परमेश्वर से ज़्यादा लोगों से तारीफ पाना चाहेंगे और वे पैसे से प्रेम करने वाले और व्यभिचारी भी होंगे। दूसरी बात, वे परमेश्वर का सही शिक्षा और ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। वे सिर्फ लोगों का चहेता बनने के लिए उनके कानों की खुजली मिटाने वाले वचन ही बोलेंगे, जैसे कि सिर्फ आशीष और चंगाई और चमत्कार। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा हमें बहुत सारा जांच का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। इंजेक्शन लगाने के बाद सरकार बहुत सारी नई बातों को लाने जा रही है, जैसे कि कैशलेस पॉलिसी, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये इंजेक्शन पशु का चिन्ह यानी शैतान का चिन्ह नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आपको नरक ले जाएगा या नहीं, लेकिन ये विश्वासियों के लिए विश्वास का जांच भी होगा, क्योंकि
ये एक ट्रेलर होगा उस बायोचिप या माइक्रोचिप का जो बहुत जल्द आने वाला है और जिसके बारे में बाइबल ने बहुत पहले एग्जैक्टली भविष्यवाणी की है। इसलिए यदि एक आदमी जानबूझकर उस चिप को अपने हाथ या मस्तक पर लगाता है तो उसे स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शैतान का चाल है उन्हें नरक की यातना देने के लिए, और वो बेहद भयानक होगा जिसकी कल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन खुशखबरी ये होगी कि परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाले, वे सारे जगत को हिलाएंगे और ये साबित करेंगे कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, और जो संसारिक वस्तुओं या शैतानी ताकतों पर विश्वास करेगा जिसको हिलाया जा सकता है वे भी उन्हीं के साथ नाश हो जाएंगे। उस जानवर का यानी शैतान का चिन्ह आने से पहले एक बहुत बड़ी नवीनीकरण यानी रिवाइवल आने वाली है। इसलिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें महान रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं जो खुद को अभी से तैयार करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13:37-43 में कहती है कि फसल काटने के समय अच्छा बीज और जंगली बीज काटा जाएगा, जिसमें अच्छा बीज यानी आत्मिक मसीह लोग और जंगली बीज यानी सांसारिक मसीह लोग होंगे। अच्छा बीज वो है जिनमें फल लगे होते हैं, इसलिए वे नम्रता से झुके रहेंगे, पर जो कोई फल नहीं लाते उन्हें आग में डाला जाएगा यानी शैतान से भरमाए जाएंगे और नाश होंगे। इसीलिए आज के युग में ये पहले से पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि कौन अच्छा बीज है और कौन जंगली बीज। लेकिन जब कटने का समय आएगा तब परमेश्वर स्वयं उन्हें बेनकाब कर देंगे। तो दोस्तों, इसलिए आइए सच्चे मसीह के चरणों में और ईमानदारी से ये प्रार्थना करें कि हमें झूठे मसीह और झूठी शिक्षाओं से बचा कर रखे, ताकि हम उनका सच्चा चेला बन सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जागते रहे, होशियार रहे और प्रार्थना करते रहें।